वेलकम बैक नाजरीन। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू में हफ्ते की शब दहशत गर्दों की जानिब से हमला किया गया फतेह खेल पुलिस चौकी पर, और इस हमले के नतीजे में 15 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि 3 ज़ख्मी हुए हैं। और पुलिस की जानिब से इस हवाले से तहकीकात का सिलसिला जारी है, जबकि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से एक बयान आज सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि इस हमले के तालिबान अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। फितना उल खवारिज के मुलविस होने के हवाले से उन्होंने इस हवाले से बात करी, और उन्होंने अफ़गान सफ़ीर जो हैं उनको भी तलब किया गया है और एहतजाजी मुरासला भी थमा दिया गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ पेशावर सीनियर सहाफ़ी हैं मुश्ताक यूसुफ़ज़ई साहब। मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुश्ताक साहब, पहले तो आपके पास क्या इत्तलात हैं इस हमले के हवाले से, क्या तफसीलात जो हैं वो सामने आ सकी हैं अभी तक? जी बहुत शुक्रिया। तो आपके इल्म में है कि बन्नू और ये जो हमारे सूबे के जनूबी अजला है, तकरीबन 3-4 सालों से यहाँ पे बदअमनी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और बुनियादी वजह ये है कि एक तो ये जो सूबाई हुकूमत है और वफाकी हुकूमत है, इनके दरमियान इख्तलाफात है, आपस में बैठते नहीं है, मिलते नहीं है, जिसका फ़ायदा मिलिटेंट्स को हो गया। और ये अमलन अक्सर मैं कहता हूँ कि ये जो हुकूमत की रट है इन इलाकों में ख़त्म होकर रह गई है। और शाम के वक्त तो बिल्कुल वहाँ पे पुलिस है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, वो तो निकलते नहीं है। अब तो ये जो कल वाला वाक़या हुआ था एक दिन पहले, ये जो कि शुमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू बिल्कुल एडजेसेंट है। और शुमाली वज़ीरिस्तान में आपको पता है कि हाफिज़ गुलबादर तालिबान कमांडर है शुमाली वज़ीरिस्तान के। वो जो मेन स्ट्रीम टीटीपी है उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन इनकी आपस में हमआहंगी है। तो गुल बहादुर जो है ये खुद और इनका जो नेटवर्क है, लीडरशिप है, अफगानिस्तान में है काफ़ी अरसे से। 2014 में जब ज़रब अज़ब ऑपरेशन शुरू हुआ था, लेकिन इनके बारे में मशहूर है कि ये बहुत कम हमले करते हैं, लेकिन बहुत ही तैयारी करके आते हैं। और जब भी उन्होंने हमले किए हैं बन्नू कैंट के ऊपर, जो चौनी वहाँ पे हैं, और इस तरह शुमाली वज़ीरिस्तान में जो हाई प्रोफाइल अटैक्स है, अब जो 2 दिन पहले उन्होंने किया है फतेह हेल पुलिस फोर्स पे, तो काफ़ी खूनरेज़ी उसमें हुई है। और ये अक्सर इस तरह कहते हैं कि इसमें ह्यूमन लॉसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये खुदकुश हमला था। और जो वहाँ पे रीजनल पुलिस ऑफिसर है सजाद खान, उन्होंने खुद मुझे बताया था कि तकरीबन 1500 से 1600 किलोग्राम बारूद इसमें इस्तेमाल हुआ। गाड़ी को उन्होंने हिट किया उस बिल्डिंग से। तकरीबन 20 के करीब लोग मौजूद थे, 15 की शहादत हो चुकी है, 3 ज़ख्मी हैं। और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स कर गई थी। तो काफ़ी मुश्किलात थी इन लोगों को लाशें निकालने में। और आपको पता है कि ये बहुत करीब है, तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पे है, लेकिन पुलिस हुकाम को ख़द चाहिए था कि ये मिलिटेंट्स ने काफ़ी मतअमली के साथ किया है कि अगर हम ये हमला करेंगे तो इनकी मदद के लिए फिर फोर्स आएगी जिनको हम बुश करेंगे। और कुछ इत्तलात ऐसी भी थी कि जब उनकी मदद के लिए कुछ लोग जा रहे थे तो उनके ऊपर फायर भी हुआ था। तो ये काफ़ी बड़ा हमला है। और इसकी ज़िम्मेदारी भी इत्तेहादुल मुजाहिदीन नामी तंजीम ने कबूल की थी, जो कि बताया जाता है कि हाफिज़ गुल बहादुर की तंजीम है। तो ख़तरनाक हालात है वहाँ पे। और जिस तरह मैंने कहा कि ये पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई, लेकिन जब भी यहाँ पे हमले होते हैं तो तकरीबन 10 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी मौत होती है। अच्छा, मुश्ताक साहब, ये पहला मौका नहीं है कि जब ये ख़ास जो फतेह खेल की चौकी है इसको निशाना बनाने की कोशिश की गई? नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि बन्नू में ज़्यादा हमले हुए हैं, बन्नू में और शुमाली वज़ीरिस्तान में। तो ये जो इलाका है बन्नू के एडजेसेंट शुमाली वज़ीरिस्तान, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमले हुए हैं। और ज़्यादा जो बड़े हमले हैं, जिस तरह से पहले बन्नू कैंट के ऊपर हमला हुआ था, काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, तकरीबन 2 दिन फिर लगे वहाँ पे क्लियरेंस में। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये पहला हमला नहीं है कि जो इस इलाके में हुआ है, बन्नू में हुआ है या शुमाली वज़ीरिस्तान में हुआ है। मिलिटेंट्स यहाँ पे काफ़ी एक्टिव हैं। और जिस तरह मैंने ज़िक्र किया, हाफिज़ गुल बहादुर जो है ये टीटीपी का हिस्सा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जब ये लड़ते हैं तो कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि यहाँ पे टीटीपी भी एक्टिव है और ये खुद हाफिज़ गुल बहादुर भी काफ़ी एक्टिव है। अच्छा, क्या फितना उल हिंदुस्तान के साथ भी इनके ताल्लुकात हैं? अब देखिए कि ये तो
काफ़ी अरसे से लड़ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। एक रियासत है यहाँ पे, उनके पास फोर्सेस है, मुनज़्ज़म इदारे हैं और बहुत मुश्किल सूरत हाल इन्होंने पैदा कर दी है। तो वसाइल तो उनके पास होंगे, ज़ाहिर है जहाँ से भी उनको मिलते हैं, लेकिन उन्होंने साबित किया है कि उनके पास वसाइल भी है। यानी आप देखिए कि इस वक्त मैं जब देखता हूँ तो इनके फाइटर्स हैं, हर एक के पास ये जो M16 है जो अमरीकियों ने असलहा छोड़ा है अफगानिस्तान में और इनके हाथों आया है, तो काफ़ी लेटेस्ट इनके पास वेपन है। उसके ऊपर दूरबीन लगी होती है, उनके पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो वल्लाह आलम कि इनको वसाइल कहाँ से मिलते हैं, लेकिन अभी तक तो उन्होंने ये साबित किया है कि जब आप इंडिविजुअल्स और इस तरह के छोटे तंजीमें पाकिस्तान जैसी रियासत के खिलाफ लड़ती हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास काफ़ी वसाइल हैं कि वो तकरीबन 20-23 साल हो गए कि मुसलसल लड़ रहे हैं और ये जो गुरिल्ला हमले हैं ये काफ़ी इसमें माहिर है। जो हाफिज़ गुलबादर का जो ग्रुप है गुरिल्ला हमलों में काफ़ी माहिर है। तो ज़ाहिर है कि कहीं न कहीं तो इनको सपोर्ट मिल रही होगी ना, पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह से लड़ रहे हो। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।